नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल समग्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम लेके आए हैं कक्षा छठवीं विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए प्रैक्टिस सेट। आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, ये आपको परीक्षा में बहुत मदद देगा। चलिए तो डायरेक्ट बिना समय बर्बाद करे आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइए। तो ऐसा होता है किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक। विटामिन बी से क्या होता है? कमजोरी। ठीक। विटामिन सी से क्या हो जाता है? स्कर्वी, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है, मसूड़ों में खून। ठीक। और विटामिन डी से रिकेट्स होता है, जो कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर। ठीक। तो ये चारों ऑप्शंस को भी अच्छे से याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है, मिट्टी, चावल या दाल में कुछ बड़े मिट्टी के कण या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यदि मिट्टी, चावल या दाल में से मिट्टी के कुछ बड़े कण मिल जाते हैं तो हम किस विधि द्वारा उनको अलग करेंगे? तो इसका आंसर होगा हस्तचयन। ठीक। हस्तचयन अर्थात हाथों से बीनकर, हाथों से बीनकर अलग करना। ठीक। निष्पावन में क्या होता है? हवा में हम उड़ा के भारी और हल्के मिश्रण को पृथक करते हैं। अवसादन में क्या होता है कि हम किसी तरल पदार्थ में मिले हुए भारी मिश्रण को अलग करते हैं। और निस्तारण के द्वारा हम फिल्ट्रेशन, जो किसी छन्नी के द्वारा छानते हैं, उसको निस्तारण कहते हैं। ठीक। तो इसका आंसर होगा हस्तचयन। तीसरा प्रश्न है हमारा, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है? तो पुष्प जो होता है, इस प्रकार की उसकी एक संरचना बनती है। ठीक। इस तरीके की एक बना लेते हैं हम। ठीक। और यहाँ पे ऐसे पुंकेसर होता है, इस तरीके के। ठीक। तो ये अलग अलग भाग होते हैं। ये होता है हमारा वाहिदल, ये होती है पंखुड़ी। ठीक। ये होता है क्या? पुंकेसर। और ये होता है हमारा स्त्री केसर। तो यदि आप इसको देखेंगे तो केंद्र में कौन सा आ रहा है? इसमें केंद्र में आ रहा है स्त्री केसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, स्त्री केसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो आपको ये बताना है कि ये श्वसन अंग से संबंधित प्रश्न है। श्वसन अंग जो होते हैं हमारे, उनसे संबंधित। तो मनुष्य के फेफड़े होते हैं, ये भी सही है। मछली के गिल्स होते हैं, ये भी सही है। केंचुआ त्वचा से करता है, ये भी सही है। और कॉकरोच, क्लोम, ये नहीं, इसकी जगह आता है हमारा क्या, जो
वातरंध्र जो होता है उसके द्वारा। तो चूंकि इसमें जोड़ी सही है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा फिर ये कॉकरोच वाला, क्योंकि कॉकरोच जो है श्वासनाल या वातरंध्रों के द्वारा श्वसन करता है, ना कि किलोम के द्वारा। किलोम के द्वारा तो मछली करती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, कॉकरोच और किलोम। अब है प्रश्न 5, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की क्या विशेषता होती है? क्या तेज भागते हैं, कद छोटा होता है, यहाँ पे कद लिखा जाएगा, कद मतलब उनकी हाइट, मोटे होते हैं या घने लंबे बाल वाले होते हैं। तो हमें पता है कि ज़्यादा घने और लंबे बाल होते हैं तो उसको ठंड नहीं लगती हो। चूँकि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की विशेषता पूछी है तो इसका आंसर होगा घने लंबे बाल होते हैं। जो तेज भागते हैं वो कहाँ होते हैं? मैदानी क्षेत्रों में, मैदान में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये घने लंबे बाल। अब है प्रश्न 6, चीनी जल में, तो इसमें आ जाएगा क्या? घुल जाती है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7 है, जल को गर्म करने पर वह भाप में, ये भाप लिख गया यहाँ पे, भाप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? वाष्पीकरण। अब है प्रश्न 8, कोहिनी में खालिस्तान संधि होती है। तो कोहिनी में कौन सी संधि होती है हमारी? हिज संधि। प्रश्न 9 है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं हम? स्थलीय आवास। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। प्रश्न 10 है, श्वेत रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर खालिस्तान रंगों में बट जाता है। तो श्वेत रंग का प्रकाश जो है वो जितने रंगों से बना होता है, यदि हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो उतने ही रंगों में बट जाता है। तो कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक, तो ये 7 रंग होते हैं, आप याद रखेंगे इनको। अब आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 है, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर होगा विटामिन और खनिज लवण 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? तो रेत और जल के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मैंने साथ साथ में सॉल्यूशन दिया है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। अब है प्रश्न क्रमांक 13, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इनमें क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर है, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो यह एक नए पौधे में बदल जाएंगे। चूँकि आपको पता होगा कि किसी भी बीज को अंकुरण के लिए या नए पौधे में विकसित होने के लिए नमी, वायु, प्रकाश, इन सभी की आवश्यकता होती है। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो गर्दन में हमारी कौन सी संधि होती है? धुराग्र संधि। गर्दन और सिर के बीच धुराग्र संधि पाई जाती है, धुराग्र संधि। ठीक, प्रश्न क्रमांक 15 है, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है? तो लुढ़कती हुई गेंद में घूर्णन गति और सरल रेखीय गति होती है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर,
छाया कैसे बनती है? छाया अर्थात परछाई, जो परछाई होती है ना, वो किस प्रकार से बनती है? तो इसका उत्तर होगा सीधी रेखा में गति करते हुए प्रकाश के बीच जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया उसके पीछे बनती है। आपने देखा ही होगा कि जब हम प्रकाश में किसी वस्तु को करते हैं तो उसकी परछाई बनती है, उसी को छाया कहते हैं। अब है हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा 17 नंबर का प्रश्न। अब 18 नंबर का प्रश्न है, दुकानदार अक्सर खाने पीने की चीज़ों को कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी बर्तनों में क्यों रखता है? तो ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जो कस्टमर है, जो ख़रीदार है, वो उसको आसानी से देख सके और ख़रीद सकें। तो इसका उत्तर बन जाएगा दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। ठीक, अब है प्रश्न क्रमांक 19, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर किसी मिश्रण में से अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण में भी लिख सकते हैं हम इसमें कि उदाहरण में हो जाएगा कि चावल या दाल में से कंकड़ पत्थरों को अलग करना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, उपास्थि से आप क्या समझते हैं? मानव कंकाल का वह भाग जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होता है और इसे मोड़ा जा सकता है उपास्थि कहलाता है। उदाहरण, कान का ऊपरी भाग या नाक का जो ऊपरी भाग, ये उपास्थियाँ होती हैं। ठीक, अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बों से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका भी हम उत्तर देख लेते हैं। किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर उस पर धब्बा बन जाता है। यह तेल में वसा की उपस्थिति के कारण होता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। ठीक, अब है प्रश्न क्रमांक 22, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो मैंने आपको पहले 8 ग्रेड में भी इसको भरवाया हुआ है कि एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। इन पेशियों में क्रम में संकुचन और शिथिलन होता है। जब ऊपर की पेशी संकुचित होती है और नीचे की पेशी फैल जाती है तो अस्थि ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और जब नीचे की पेशी सिकुड़ती है और ऊपर की पेशी फैल जाती है तो अस्थि सीधी हो जाती है। इस प्रकार अस्थियाँ गति करती रहती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है। प्रश्न क्रमांक 23 है, विटामिन के प्रकार एवं उनके स्रोत बताइए। तो हमने यहाँ पे 4 विटामिन के नाम लिखे हैं। इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन के भी होते हैं, चूँकि आपको इन चारों को ही याद रखना है। विटामिन ए ये किस किस में होता है? पपीता, आम और गाजर में। विटामिन बी किस में है? गेहूँ और चावल। विटामिन सी किस किस में? संतरा, आंवला, नींबू और टमाटर। और विटामिन डी होता है किसमें? सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, मछली और अंडे से भी मिलता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 24 है, जड़ कहाँ पाई जाती हैं, इनके कार्य लिखिए। तो जड़ पौधे में नीचे ज़मीन में पाई जाती हैं। जड़ के कार्य क्या क्या हैं? जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमा के रखती हैं, इसलिए इन्हें स्थिरक भी कहा जाता है। जड़ मिट्टी से पानी और अन्य पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। कुछ जड़ें खाने के काम में भी आती हैं, अर्थात जो कुछ जड़ें होती हैं ना, जैसे मूली, गाजर, ये हम इनको खाते भी हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 25,
आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण झूला की गति, पेंडुलम घड़ी में पेंडुलम की गति आदि। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न 26। पारदर्शी एवं अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए उदाहरण भी दीजिए। तो पारदर्शी क्या होते हैं? वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। उदाहरण कांच, स्वच्छ जल, वायु आदि। इसके बाद अपारदर्शी में आ जाते हैं, वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते अपारदर्शी कहलाते हैं। उदाहरण लकड़ी, पत्थर, धातु आदि। ठीक, तो साथियों ये था आज का हमारा कक्षा 6वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में ज्यों के त्यों देखने को भी मिल सकते हैं या इनसे जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।